We did the questions of sound wave with we did the questions of वाटर वेव्स इन द रिपल टैंक और उनकी इंटरफेरेंस के बारे में हमने स्टडी किया था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब टू कोहेरेंट इन फेज सोर्सेज जो हैं वो आपके पास वेव्स को एमिट करती हैं तो ये वेव्स स्प्रेड आउट होती हैं डिफ्रैक्शन की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ द स्प्रेडिंग दीज वेव्स एक्चुअली इंटरफेयर विद ईच अदर, और इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। इस इंटरफेरेंस पैटर्न में आपके पास सीरीज ऑफ मैक्सिमाज और मिनिमाज होते हैं, जहाँ पे दो वेव्स के क्रस्ट मिलते हैं, दैट इज क्रिएटिंग मैक्सिमा, और या ट्रफ्स मिलते हैं वहाँ पे भी मैक्सिमा बनता है, या दो वेव्स इन फेज होती हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड क्रिएटिंग अ मैक्सिमा। और ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे आपके पास दो वेव्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होती हैं तो वहाँ पे आपके पास मिनिमा बनता है। तो इस तरीके से आपके पास हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, एंड देन वी डिड सम क्वेश्चंस, उसके कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, अब इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, हमने उसमें एक केस ये भी पढ़ा था हमने कि अगर निकलने वाली दोनों सोर्सेस कोहेरेंट तो हो, लेकिन दोनों में शुरू से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, यानी एक का क्रस्ट निकले और दूसरे का ट्रफ निकले, तो उस केस में क्या हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमा की कंडीशन थी वो मिनिमा की हो जाएगी, और जो मिनिमा की कंडीशन है वो मैक्सिमा की हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास दोनों केसेस को हमने स्टडी किया था, और भी इसमें दो चार बातें हैं वो भी अभी अब डिस्कस कर लेंगे, बट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हम लाइट की इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर क्या किया गया कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट ली गई, जो सोर्स ऑफ लाइट ली गई दैट वाज अ सोडियम लैम्प। तो एक सोडियम लैम्प लिया गया, ठीक है, और सोडियम लैम्प से लाइट को एमिट आउट किया गया। ये सोडियम लैम्प में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। दिस इज सोडियम लैम्प, ठीक है, लो प्रेशर गैस थी इसमें सोडियम की। सामने हमने एक छोटा सा कार्डबोर्ड रखा, दिस इज अ कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड के अंदर हमने दो छोटे छोटे पिन होल्स कर दिए। तो हमने यहाँ पे एक पिन होल किया, ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने एक पिन होल कर दिया। तो ये जो पिन होल्स हमने किए, these two pinholes as act as two coherent sources of light। ये दोनों पिन होल्स जो हैं, ये देख रहे हैं छोटे छोटे पिन होल्स हैं, दिस थिंग, these are actually पिन होल, ये और ये। तो ये दोनों पिन होल्स जो हैं they start acting as two coherent source of light। ये दोनों पिन होल्स जो हैं ये एक टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे काम करना शुरू कर गए, क्योंकि जब लाइट इन पिन होल्स में से बाहर निकलती है तो वो डिफ्रैक्ट करेगी, और डिफ्रैक्ट करने की वजह से, स्प्रेड होने की वजह से, डिफ्रैक्ट होने की वजह से लाइट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेगी, और उस इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फॉर्म होगा, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी आ सीरीज ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमा आपके पास एक होगा। यहां से हमारे पास सोडियम लैंप से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकली। मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल कलर लाइट। दिस इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल कलर, सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट। और इस सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट को जब हमने इन दोनों स्लिट्स के ऊपर इंसिडेंट किया तो ये दोनों स्लिट्स जो हैं एज ए टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे काम करना शुरू कर गई।
इनसे आपके पास लाइट इस तरीके से स्प्रेड आउट हुई, यानी सोडियम लैंप से आने वाली सिंगल लाइट को हमने दो लाइट की सोर्सेज में कन्वर्ट कर लिया, और सामने हमने एक स्क्रीन रखी, और इस स्क्रीन के ऊपर हमें क्या नजर आया, वी सॉ इंटरफेरेंस पैटर्न। हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आया। सेंटर में ये दोनों कोहेरेंट इन फेज सोर्सेज थी, कोहेरेंट इन फेज सोर्सेज। तो हमें बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ब्राइट स्पॉट दिखा, ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट, जिसको हमने क्या कहा, वी कॉल इट ब्राइट फ्रिंज। हमने इसके लिए वर्ड किया ब्राइट फ्रिंज। कंसिडर करें ब्लू रंग की रोशनी आ रही थी, तो ये आपको सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज नजर आया। इसके ऊपर आपको कुछ नजर नहीं आया, यानी नो ब्लू लाइट। फिर उसके बाद दोबारा आपको ब्लू लाइट का एक फ्रिंज नजर आया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कुछ नजर नहीं आया, और उसके थोड़ा ऊपर फिर दोबारा से ब्लू लाइट का एक फ्रिंज नजर आया, और कुछ इसी किस्म का पैटर्न आपको नीचे भी नजर आया। अच्छा, जहां जहां लाइट बनी है वो है मैक्सिमा। ये जो सेंटर में बना है दैट इज एक्चुअली जीरो ऑर्डर, ये तो जीरो ऑर्डर है। इसके नीचे जो है या इसके ऊपर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ब्लू लाइट नहीं नजर आ रही, क्योंकि ब्लू लाइट निकली थी, लेट्स से यहाँ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइट अगर नहीं नजर में आ रही, तो इसका मतलब है यहाँ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुई है, लाइट इल्यूमिनेट नहीं हुई है। इसका मतलब है ये मिनिमा है। इसके नीचे भी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है, और इसके ऊपर जो है दिस इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ये आपके पास एक और ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिनिमा में आपको जो है वो डार्कनेस नजर आई है, अंधेरा काली रोशनी नजर आई है, नहीं ऐसा नहीं है। ब्लू कलर की, जिस कलर की रोशनी हमने डबल स्लिट पे फेंकी थी, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आई है। ये जो दो कार्डबोर्ड में हमने दो पिन होल्स किए हैं, दिस इज आज व्हाट वी कॉल डबल स्लिट्स। ये हर एक पिन होल जो है, पिन होल एज ए क्या काम कर रहा है, स्लिट के तौर पे काम कर रहा है। तो दो पिन होल्स हैं, इट इज एक्टिंग एज टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू स्लिट्स, ठीक है, दो स्लिट्स के तौर पे काम कर रहा है। जहां पे ब्लू लाइट नहीं नजर में आ रही उसको हम मिनिमा कहेंगे, और उसको हम कह रहे हैं डार्क फ्रिंज। वी आर कॉलिंग इट डार्क फ्रिंज, ऑल्दो ये ब्लैक नहीं है, काला नहीं है। यहाँ पे वो ब्लू लाइट नहीं नजर आई जो हमने डबल स्लिट के ऊपर फेंकी थी। तो दिस वाज द इंटरफेरेंस पैटर्न, and this was actually done by Thomas Young, and that's why we call it Young's double slit experiment। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर उसके ऊपर जो है वो सेकंड ऑर्डर मिनिमा, फिर आपके पास क्या है डार्क फ्रिंज, उसके ऊपर फिर आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज है, दैट इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा विच इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। और ये ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस बनने का रीजन वही है, सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमा में नो फेज डिफरेंस, नो पार्ट डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा में लैम्डा बाय 2 का फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस और बाय का फेज डिफरेंस। तो बिल्कुल वही चीज जो है वो आपके पास फॉलो हो रही है जो साउंड के केस में थी, यानी लाइट जो है वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न को बना रही है। लाइट इज ऑल्सो डूइंग इंटरफेरेंस पैटर्न, इट इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका मतलब है कि लाइट भी जो है वो क्या है जनाब, एक लाइट एक वेव है, इट इज नॉट अ पार्टिकल एक्चुअली,
इट हैज अ वेव नेचर, बिकॉज जो भी चीज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगी उस चीज को हम वेव कंसिडर करेंगे, और जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करेगी, जिसके बाद मोमेंटम होगा, उसको हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे। तो लाइट इज एक्चुअली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो दैट इज व्हाई वी कंसिडर नाउ द लाइट एज ए वेव। और उसने क्योंकि हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है, सीरीज ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस जो है वो बना के दिखाया। नाउ दिस वाज द ओल्ड वर्जन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली बिल्कुल थॉमस यंग ने कुछ इस तरीके से किया था। आजकल के दौर में हमारे पास जो है वो हमें सोडियम लैंप की जरूरत नहीं पड़ती। वी हैव लेजर लाइट्स, हमारे पास लेजर लाइट्स होती हैं। डबल स्लिट्स भी हमारे लिए अब बनाना आसान है। उस जमाने में तो पिन होल्स के थ्रू हमने अपने काम कर लिए थे, लेकिन अब जो है वो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं टू क्रिएट डबल स्लिट्स। हम डबल स्लिट्स को बना लेते हैं आराम से, और वी कैन एक्चुअली मच बेटर वे टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग्स का जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक्स ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको कॉपी कर लें, फिर मैं आपको इसकी एक एनिमेशन दिखाता हूँ कि अब जो मॉडर्न वर्जन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने किया था, उससे हमने किस तरीके से लाइट को डिटरमिन किया था। वी विल डिस्कस दैट। ओके जी, कोई सवाल है किसी को तो इसमें पूछ लें। असद, आयशा, इमाद, No, sir, no question. फरीहा, No, sir. No, sir. जारिफ, हुदा, जैद, हुसैद। नो सर। No, No, sir. sir. आई थिंक इंटरफेरेंस पैटर्न हम इतनी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमें पता है कि जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कैसे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कैसे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कैसे बनता है। हम ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल के No, अंदर sir. स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम इसका मॉडर्न वर्जन देख लेते हैं। ये कॉपी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल बी शोइंग यू द मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Sir, done. जी भाई, एवरीवन डन? Yes, sir. Done, sir. हुसैद, जी हुदा सर, कॉपी कर लिया। हुदा कॉपी हो गया बेटा? जी sir. असद, इमाद। जी सर, हो गया। अच्छा जी, सो लेट्स डिस्कस नाउ द थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? Yes, sir. तो दिस इज एक्चुअली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास एक लेजर लाइट है। लेजर लाइट जो है वो इस डबल स्लिट से गुजर रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, क्योंकि स्लिट्स बहुत छोटी सी हैं तो डिफ्रैक्शन हो रही है। और इस डिफ्रैक्शन की वजह से स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर आता है, जहाँ पे दो वेव्स के क्रस्ट आपको मिलते हैं। हमने इस तरह की भी एक डायग्राम बनाई थी जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट पे गिरता है, वहाँ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होती है। जहाँ क्रस्ट ट्रफ पे गिरता है, डिस्ट्रक्टिव होती है। हमने तो बाय द वे ट्रफ के लिए भी लाइंस बनाई थी। इस तरह से हमने इसको शो किया था, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें बेसिकली वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसकी वजह से यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में चेंजेस आते हैं। और बाय द वे, अगर हमने लाइट को वेव मान लिया है इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो लाइट की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं दो चार चीजों को पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज एक्चुअली द वेरिएबल्स ओवर हियर।
सबसे पहले एक वेरिएबल है ए, ये आपके पास लिखा हुआ है। ए इज द सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन। बाय द वे, ए इज द स्लिट सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्लिट्स। बाय द वे, स्लिट सेपरेशन दो स्लिट्स के सेंटर से नापी जाती है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। D, what is D? D is the distance between the double slit and the screen. ये रहा, and this is A. डबल स्लिट्स जो आपने रखी हुई है वो स्क्रीन से कितनी दूर है, दैट इज D. उसके बाद है लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट? लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है जी। और कलर्स जो है वो वेवलेंथ को शो करते हैं। रेड हाई वेवलेंथ बट लो फ्रीक्वेंसी, और वॉयलेट लो वेवलेंथ बट हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसके रिलेशंस बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। तो चले, जी, आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है? रेड है, ग्रीन है, वॉयलेट है? बताइए जी बच्चों। सर ब्लू। ब्लू? ब्लू नहीं है अवेलेबल यार, जा रहे, वॉयलेट है। ओके सर। ठीक है, वॉयलेट कलर। अच्छा जी, स्लिट सेपरेशन कितनी लेनी है भाई? लेट्स टेक इट 0.5 मिलीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, स्लिट सेपरेशन वो किस ऑर्डर के अंदर हम रखते हैं? दैट इज एक्चुअली इन मिलीमीटर। स्लिट सेपरेशन किस ऑर्डर में होती है? मिलीमीटर के ऑर्डर में होती है। और जो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन डबल स्लिट एंड द स्क्रीन होती है, ये मीटर्स में होती है। ठीक है, ये काफी बड़ा डिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू स्लिट सेपरेशन। इसको हम लेट से ले लेते हैं 1 मीटर ले लेते। ठीक है, तो अगर हम इसको प्ले करें तो हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्योंकि हमारी वर्टिकल स्लिट्स है तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा उसमें जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो वर्टिकल दिखेंगे। अच्छा, ये जो पर्पल हमारे पास कलर के फ्रिंजेस है, क्योंकि पर्पल लाइट आ रही है, तो ये आपके पास व्हाट वी कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। दिस इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। और ये जो बीच में आपको कोई लाइट नजर नहीं आ रही, दिस इज कॉल्ड डार्क फ्रिंज। इसको हम कहते हैं डार्क फ्रिंज, इसको वी कॉल इट डार्क फ्रिंज। अच्छा, कोई मुझे काउंट करके बताएगा यहाँ पे, अगर मैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस को काउंट करूं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने होंगे जी? जी 15. 15. Actually, you will not 15. count it as 15. Actually, you will count it as 14. These are actually 14 fringes. Why do we count it 14? क्योंकि आपके पास सेंटर में जो फ्रिंज है उसको क्या बोलेंगे हम? जीरो ऑर्डर। तो एक्चुअली इफ यू वांट टू स्टार्ट योर काउंटिंग, यू शुड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0, 1, 2,